प्यारे बच्चों, सभी को मेरा सुप्रभात। आज हम आप लोगों को कक्षा 10 के फिजिक्स सेक्शन से विद्युत धारा के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट नहीं पढ़े वो इस वीडियो के माध्यम से अपना क्लास पूरा कर सकते हैं। प्लीज़ क्लास को ध्यान से सुनें। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। साथ में अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर भी करें। तो देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम क्या है बाबू? विद्युत धारा। विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो हम लोग देखेंगे विद्युत धारा। देखो, जो चालक होता है, चालकों में इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन जिन्हें कहा जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन को जब विभवांतर आरोपित किया जाता है चालकों के बीच, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? आवेश। तो इस प्रकार आवेशों के प्रवाह की दर को, किस रेट से वो गति करते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा। आवेशों के प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा। अर्थात अगर हम बोलें विद्युत धारा बराबर विद्युत आवेश बटा समय। तो ये हो गया विद्युत धारा। चूंकि विद्युत धारा को I से सूचित किया जाता है, विद्युत धारा को I है ना, विद्युत धारा को I से सूचित किया जाता है। देखो, विद्युत धारा का अगर SI मात्रक देखें, विद्युत
धारा का एसआई मात्रक विद्युत आवेश का अगर देखें तो विद्युत आवेश का कूलॉम बटा समय है तो समय का सेकेंड, कूलॉम पर सेकेंड या एम्पियर। जिसको हम लोग ए भी बोलते हैं। ठीक है, तो या तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट भी करते चलें। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा और लाभदायक होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं, विद्युत धारा के विषय में ही आगे पढ़ते हुए। हम लोगों ने विद्युत धारा के एसआई मात्रक के बारे में जाना। अब एसआई मात्रक जो होता है एम्पियर, विद्युत धारा का एसआई मात्रक। अब हेडिंग में अगर हम लिखें विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा। तो सबसे पहला प्रश्न, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। एक एम्पियर प्रश्न रहेगा, एक एम्पियर को परिभाषित करें। तो एक एम्पियर किसे कहते हैं, एक एम्पियर क्या है? तो हम लोग जानते हैं एक एम्पियर क्या होता है भाई। एक एम्पियर बताओ कोई क्या होता है? देखो, जब जब किसी चालक में से होकर चालक में लिखते हैं ना, चालक में एक सेकेंड में एक
सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो वह धारा एक एम्पीयर कहलाता है। एक एम्पीयर बराबर 1 कूलम बटा 1 सेकेंड है ना। ये हमारा 1 एम्पीयर की परिभाषा होगी। प्यारे बच्चों, अब हम लोग चलेंगे एक नए टॉपिक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दूसरा टॉपिक क्या हो जाएगा, विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, इस विषय में हम लोग देखें। देखो, जब हम कहीं बल्ब जलाते हैं ना, मान लो कोई बल्ब है, ये बल्ब जलाए, एक सिरा इधर लेगा, एक सिरा इधर लेगा, और इसको जो है एक बैटरी लगा दी है ना, यहाँ से कनेक्ट किए, यहाँ एक स्विच लगा देते हैं, स्विच दबाए, बल्ब जल जाता है। अगर बीच में कहीं तार कटी हुई हो तो क्या बल्ब जलेगी? अगर बीच में तार कटी हुई हो तो बल्ब जलेगा क्या? फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं, मान लेते हैं एक, फिर से वही हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं। बल्ब है, अब स्पष्ट दिखेगा। यहाँ से हम एक तार निकालें, इसका एक सिरा दूसरा सिरा निकाल लिया। अब क्या किए, इसको ना बैटरी से जोड़ दिए।
बैटरी से जोड़ दिया। ये बैटरी है दूसरा सिरा से। अब यहाँ क्या कर दिया ना, एक स्विच लगा दिया। अब स्विच जब लगाए तार का भी कलर हम चेंज कर देना चाहते हैं, जिससे कि एक रेड वायर है ना और एक येलो तो ले चुके हैं, तो दूसरा कलर लेते हैं, ऑरेंज लेते हैं। ऑरेंज तो हो चुका है, रेड लिए। ये नीला कलर लेते हैं या कोई भी कलर चूज करते हैं। ग्रीन वायर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से गया स्विच में और यहाँ से अब देखेंगे जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब क्या होता है, प्रकाशित होता है। ये हमारा फिगर है। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब क्या हो जाएगा, प्रकाशित। और जैसे ही हम स्विच ऑफ कर देंगे तो बल्ब बंद हो जाएगा जलना। अगर बीच में कहीं तार कट हो, बीच में क्या हो, तार कट हो, तो क्या बल्ब जलेगी? नहीं। बीच में अगर तार कट हो तो बल्ब नहीं जलेगा। तो ये जो पूरा है, ये पूरा सर्किट जो भी है, उसी सर्किट को हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। यही क्या है, विद्युत परिपथ। अब विद्युत परिपथ का अगर एक्चुअल डिफिनेशन हम लोग देखें तो एक्चुअल डिफिनेशन क्या होगी? देखो इसमें क्या होगा ना, करंट प्रवाहित हो रहा है ना, आई धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित होगी। तो विद्युत धारा के सतत कंटिन्यूअस कहीं बंद नहीं होना चाहिए, है ना। विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ विद्युत परिपथ कहलाता
जाता है। ठीक है। विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं या बंद पथ विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ में अभी हम लोगों ने जोड़ा है, एक बैटरी है, एक स्विच है, एक बल्ब है ना। इसमें बहुत कुछ भी और भी जोड़ा जा सकता है, जैसे एमीटर जोड़ दें कि कितना धारा प्रवाहित हो रहा है ना। एक चीज़ याद रख लेना, पिछले पेज में एक चीज़ हम लिखना भूल गए कि विद्युत धारा को बाबू मापा जाता है ना, मापा जा सकता है। विद्युत धारा को मापने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा को मापने की युक्ति को क्या कहते हैं, कोई बताओ? पिछले पेज में एक चीज हम भूले, विद्युत धारा को मापने की युक्ति को एमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एमीटर, है ना, कहते हैं। और एमीटर को किस में संयोजित किया जाता है? श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। एमीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। एमीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है ना। किसमें संयोजित किया जाता है? श्रेणी क्रम में। ठीक है। एमीटर को श्रेणी क्रम में, ये हम आगे पढ़ेंगे कि श्रेणी क्रम क्या होता है। ठीक है। एमीटर को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है। अब आगे के टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत परिपथ के बारे में। विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को क्या कहा जाता है? विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ विद्युत परिपथ के अवयव है ना, कौन कौन से हैं?
या विद्युत परिपथ के घटक। विद्युत परिपथ के घटक हम लोग अभी भी देखें क्या। तो सबसे पहले ये जो बल्ब लगा हुआ है ना, बल्ब को हम लोग प्रतिरोध कुछ भी लगा सकते हैं, टीवी लगा सकते हैं, फ्रिज लगा सकते हैं, फैन लगा सकते हैं। तो ये सारा क्या है, उपकरण है, विद्युत उपकरण। विद्युत उपकरण कौन, विद्युत उपकरण। दूसरा क्या हो जाएगा, पहले बैटरी है ना, चालक तार, चालक तार सेल जिसको हम लोग बैटरी कहते हैं, है ना, स्विच, ठीक है। अब हम बताए थे एमीटर जोड़ा जा सकता है ना, वोल्ट मीटर जोड़ा जा सकता है, वोल्ट मीटर भी हम लोग आगे पढ़े। वोल्ट मीटर इत्यादि। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या पढ़ा, विद्युत परिपथ के बारे में। देखो, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, तो विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ के घटक कौन कौन से, विद्युत उपकरण कोई भी, जैसे फैन, टीवी, कूलर, है ना, आयरन, हीटर, मोबाइल चार्जर, कुछ भी हो। तो चालक तार, सेल, स्विच, एमीटर एवं वोल्टमीटर आदि। विद्युत परिपथ के बाद आता है विद्युत विभव एवं विभवांतर। विद्युत विभव एवं विभवांतर। देखो बाबू, विद्युत विभव और विभवांतर अगर डिटेल में पढ़ें तो उसके लिए 12th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभवांतर क्या होता है डिटेल्स में। लेकिन जब हम 9-10 क्लास में पढ़ते, 10 क्लास में पढ़ते हैं, तो वहाँ केवल इसका डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। डिफिनेशन क्या होगा, विद्युत विभव हेडिंग पहले डालेंगे हम लोग। विद्युत विभव एवं विभवांतर। विद्युत विभव एवं
अब विद्युत विभव क्या होता है, बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभवांतर क्या होता है। तो पहले ना हम लोग विद्युत विभव के बारे में जान लेते हैं। देखो, जब कोई आवेश, मान लो कोई Q आवेश है, ठीक है, Q आवेश है, तो Q आवेश को देखो एक जरा सा अच्छा से समझ ही लो, क्योंकि जब तक समझेंगे नहीं तब तक याद नहीं रहेगा। Q आवेश कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे हम लोग बैटरी लगाए, तो बैटरी लगाने के कारण एक विद्युत विभवांतर होता है। बैटरी लगाने से, यहाँ बैटरी लगाए चालक तार में, तो चालक तार में जब हम बैटरी लगाए तो इलेक्ट्रॉन को इस यहाँ से धकेला गया, इलेक्ट्रॉन को धकेला गया इधर से, चूँकि ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन को पुश किया गया, धकेला गया और धकेल के इधर लाया गया। तो ऐसे में ये धकेलने के कारण इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है। हम लोग जानते हैं कि कार्य होता है। कार्य क्या है, 9th क्लास में हम लोग पढ़े हैं। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वह विस्थापित हो तो हम कहते हैं कार्य किया गया। उसी तरह इस बैटरी के द्वारा हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दिए तार में, है ना, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन पर धक्का लगा और इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा, है ना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा। इलेक्ट्रॉन को धक्का किससे लगा, बैटरी लगाने के कारण, ठीक है। और जब बैटरी लगाए तो इलेक्ट्रॉन को धक्का लगा, वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा, और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के कारण जब बल लगा, विस्थापन हुआ, तो वहाँ क्या बोलते हैं, कार्य किया गया, है ना। तो इसी आधार पर हम लोग विद्युत विभव को डिफाइन करते हैं। इसी आधार पर हम लोग विद्युत विभव को डिफाइन करते हैं। विद्युत विभव क्या होता है, पहले विद्युत विभव को डिफाइन करें। तो देखो यहाँ हम इलेक्ट्रॉन बोले तो इलेक्ट्रॉन हो गया ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन को जब धक्का लगा इधर से, तो जो मान लेते हैं थोड़ा गौर से समझना, एक और अच्छा से एक उदाहरण देते हैं। एक तार, जब हम इधर से इलेक्ट्रॉन को धक्का दिए तो ये इधर भागेगा, और हम जानते हैं कि परमाणु राशि होता है। जब इलेक्ट्रॉन इधर गया तो यहाँ एक धनावेश बना, फिर यहाँ का जब इलेक्ट्रॉन इधर गया तो यहाँ फिर एक धनावेश बना। तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है और धनावेशित भाग इधर आ रहा है ना। जैसे जैसे इधर जाएगा वैसे वैसे धनावेशित भाग इधर आते जाएगा।
तो इस वजह से हम लोग विद्युत धारा को भी एक दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, और इसका डिफिनेशन यही होता है कि धन आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और इसी तरह हमारा ये वाला क्या हो जाता है, विद्युत विभव में बोलेंगे किसी धन आवेश को, पहले हेडिंग क्या देंगे, किसको परिभाषित कर रहे हैं, विद्युत विभव को। दिखाई नहीं दे रही, थोड़ा सा मोटा कर देते हैं इसको। विद्युत विभव, विद्युत विभव किसे कहेंगे, किसी धनावेश को अनंत से अच्छा, एक चीज यहाँ हम क्या कर दिए गलती, किसी धनावेश को नहीं होगा, बता रहे हैं क्यों नहीं, यहाँ एकांक होगा या इकाई, इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाते हैं, सॉरी विभव कहलाते हैं। क्या कहलाता है, विभव। विभव को भी से सूचित करते हैं, विभव को भी से सूचित करते हैं। विभव को भी से सूचित किया जाता है ना। तो इस हिसाब से अगर हम बोलें कि भी जो है तो कार्य W, मान लेते हैं अगर Q आवेश लाया गया था तो इकाई आवेश के लिए जो कार्य हो वो W/Q होता है। क्यों?
यदि Q आवेश को लाने में किया गया कार्य W था, 10 किलो अगर आलू लेते हैं, उसका दाम अगर 200 रुपये था, है ना, तो आलू का रेट कैसे निकालेंगे? 200 बटा 10, तो हो गया हमारा 20 रुपये प्रति किलो। उसी तरह Q आवेश को लाने में किया गया कार्य अगर W था, तो उसका विभव क्या हो जाएगा? W बटा Q। क्यों? क्योंकि इकाई धनावेश को अनंत से लाने में कार्य है, यानी 1 किलो जैसे आलू का दाम पूछे, उसी तरह यहाँ इकाई आवेश को लाने में किया गया कार्य, इकाई धनावेश को लाने में किया गया कार्य पूछा है। तो इकाई के लिए हमारा क्या हो जाएगा? W बाय Q। तो इसको जूल प्रति कूलम भी लिख सकते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक है कि पहले इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वोल्ट, है ना। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वोल्ट। विद्युत विभव का SI मात्रक, देखो बाबू, जब यहाँ W है यानी वर्क यानी कार्य, कार्य का SI मात्रक जूल होता है, और आवेश है, ये क्या है? कार्य है ना, बटा आवेश है। तो कार्य का SI मात्रक क्या हो गया? जूल, और आवेश का SI मात्रक हो गया कूलम। तो जूल प्रति कूलम या वोल्ट, जिसको हम लोग भी कहते हैं, वोल्ट होता है। ठीक है, समझ में आ रही है सबको बात मेरी? वोल्ट होता है ना। अब एकदम सेम हम लोग विद्युत विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो विद्युत विभवांतर हेडिंग देते हैं। देखो, जब हम एकांक धनावेश को या इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाए तो हम उसको विभव कहते हैं, और वहीं जब हम इकाई धनावेश को
जब हम एक बिंदु से, ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाए तो जो कार्य हुआ उसी को हम लोग विभवांतर कहते हैं। या बोल सकते हैं अनंत से इस धनावेश को इस बिंदु में लाने पर किया गया कार्य, और अनंत से धनावेश को इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। ये WB है, WA है। तो WA में कितना ज़्यादा लगा, WA माइनस WB बटा, है ना, चार्ज तो Q है। यही हमारा अंतर हो गया। ये दोनों में कितना अंतर हुआ, इसके विभवांतर में, इसके विभव में और इसके विभव में कितना अंतर हुआ, यही कहलाया विद्युत विभवांतर। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ हम क्या लिख सकते हैं विद्युत विभवांतर के बारे में। इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। विभवांतर को भी हम लोग V से सूचित करते हैं, या इसका अलग डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच
के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। ठीक है, देखो विभवांतर को भी से सूचित किया जाता है। किससे? विभवांतर को भी से सूचित किया जाता है। विभवांतर को भी से सूचित किया जाता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? वही जो विभव का है। अच्छा, वही काहे होता है भाई? दूसरा क्यों नहीं हुआ? उसका कारण बताते हैं। देखो, अगर 4 किलो चावल में 3 किलो चावल घटा दो, 4 किलोग्राम चावल में अगर 3 किलोग्राम चावल घटा दें तो क्या बचता है? चावल कितना? 1 किलोग्राम, है ना। तो उसी तरह दो विभव के बीच कितना अंतर होगा? मान लेते हैं कहीं 6 वोल्ट है, कहीं 3 वोल्ट है। 6 वोल्ट में 3 वोल्ट घटा 3 वोल्ट बचा। इस वजह से इसी प्रकार विभवांतर का भी एसआई मात्रक वोल्ट ही होता है। अच्छा, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने की युक्ति को वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या बोलेंगे? विभवांतर को मापने की युक्ति को वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है, देखो बाबू, सब कोई ना पॉइंट के हिसाब से लिखो। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है ना। ये एक पॉइंट है, ठीक है। अच्छा सर, ये एक पॉइंट है, ठीक है। तो पहला हम लोगों ने क्या जाना? हम लोग पहले देखें कि दो बिंदुओं के विभवों का अंतर क्या कहलाता है? विभवांतर। अब या फिर बोल सकते हैं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया जो इकाई धनावेश को जो लाने में किया गया कार्य हुआ, वही दो बिंदुओं के बीच के विभवों के अंतर को क्या कह दिए? विभवांतर। विभवांतर को किससे सूचित किया जाता है? भी से। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चा? वोल्ट होता है। विभवांतर को मापने की युक्ति को वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर को किस में संयोजित किया जाता है? पार्श्व क्रम या समांतर क्रम। हम लोग ए मीटर को किस में संयोजित किए थे? श्रेणी क्रम में, है ना।
यहाँ शॉर्ट में हम कहीं लिख देते हैं। वोल्टमीटर को किस में संयोजित किया जाता है? यहाँ पर लिख देते हैं, है ना। यहाँ जगह है, यहाँ लिख देते हैं। ये नेक्स्ट पेज का है। वोल्टमीटर को परिपथ में पार्श्वक्रम या समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। मतलब ध्यान देना, हम दोनों का एक परिपथ में संयोजित करके दिखा भी देते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं एक ग्रीन वायर है, ग्रीन वायर है ना। ग्रीन वायर में बैटरी एक जोड़ते हैं। पहले ये बैटरी है, मान लेते हैं। बैटरी का सिंबल बाबू यही होता है, ठीक है। ये बैटरी जोड़ दी है, एक रेड वायर ली, हम लोग अपोजिट लिए, रेड वायर लेना था पॉजिटिव तरफ से ना। अच्छा कोई बात नहीं, चेंज हो जाएगा। रेड वायर लेते हैं, बैटरी से जोड़ दिया। एक ग्रीन वायर लेते हैं,
बैटरी से जोड़ दिए है ना। ये रिंग टर्मिनल है, ये ढंग टर्मिनल है। एक प्रतिरोध लेते हैं, प्रतिरोध ले अच्छे से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये प्रतिरोध लिए। अब देखो इसमें स्विच जोड़ना है, स्विच जोड़ देते हैं। स्विच जोड़ते हैं। है ना, स्विच जोड़ दिए। अब ए मीटर कहाँ लगाएंगे और वोल्ट मीटर कहाँ लगाएंगे? तो ए मीटर बाबू ध्यान से सुनो। ए मीटर को हम लोग परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर को परिपथ में पार्श्व क्रम में लगाते हैं। देखो यहाँ पर क्या होता है, अभी परिपथ टूटा हुआ है, जोड़ रहे हैं। यहाँ पर ये थोड़ा ना क्या हो जा रहा है, मोटा हो जा रहा है। इसको हम इसी से करते हैं, यहाँ से ए मीटर के लिए गोल ना, ये हो गया ए मीटर। ये सिंबल है, एक युक्ति होता है जिसका पहला सिरा और दूसरा सिरा होता है ना। तो पहला सिरा और दूसरा सिरा को दोनों तार से जोड़ दिए, ये हो गया सीरीज में जोड़ना। और अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, वोल्ट मीटर को जोड़ेंगे जो कि समांतर क्रम में होता है। हाँ, वोल्ट मीटर को किस में जोड़ा जाएगा? समांतर क्रम में। ये इसका एक तार यहाँ से निकाले, है ना, और दूसरा तार यहाँ से निकालें। अब हम लोग यहाँ वोल्ट मीटर जोड़ते हैं। यहाँ क्या जोड़ते हैं? वोल्ट मीटर।
भी। उसका पहला सिरा इस तार से, दूसरा सिरा इस तार से। तो इस प्रकार हमारा क्या हो जाता है, वोल्ट मीटर का जोड़ना कंप्लीट होता है। वोल्ट मीटर हमारा किस में जुड़ा हुआ है, वोल्ट मीटर किस में जुड़ा, वोल्ट मीटर समांतर क्रम में, और ए मीटर किस में जुड़ा, ए मीटर श्रेणी क्रम में। ये पूरा परिपथ होता है एक सुव्यवस्थित परिपथ। यहाँ ये क्या है, प्रतिरोध है, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ये क्या है, सेल है या बैटरी, जिसको भी करते हैं। ये क्या है, स्विच, इसको एच से डिनोट करते हैं, से। तो अब जो है हम लोग परिपथ के विषय में हम लोग सीख चुके हैं। विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग ओम के नियम के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई समस्या हो, कोई भी चीज़ से कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।